My dear students, very good morning to all of you. Dear students, in today's video, our topic that is to be discussed is present perfect continuous tense. So here we are going to discuss this topic, the easy method. So first of all, इसकी पहचान देख लेते हैं. जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में सेंटेंसेस होते हैं उनकी पहचान तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के जैसी ही होती है. जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की पहचान थी रहा है, रही है, रहे हैं. जैसे मैं लिख रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वैसे ही इसमें भी इनके पीछे रहा है, रहे हैं, रही है आता है. लेकिन द डिफरेंस दैट इज टू बी नोटेड, बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है, याद रखने वाली बात है कि दोनों में फर्क क्या होता है. अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में भी रहा है, रहे हैं, रही है आता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है. वो इसके पीछे भी तो वही आ रहा है, ये दोनों सेम हो रहे हैं. सो ये जो क्लैश है, ये कैसे हम इसको तोड़ सकते हैं, ये याद रखे कि जो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें परफेक्ट की बात की है. परफेक्ट तो परफेक्ट है, यानी समथिंग शुड बी परफेक्ट इन दिस. तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि यहाँ पे टाइम गिवन होता है. Whenever the time is given in continuous form, then we can say that it is the present perfect continuous tense. और प्रेजेंट है तो इससे पीछे याद रखना कि पीछे है, हूँ, एक्सेट्रा इस तरह से आएगा. बट लेट अस डिस्कस दिस एग्जांपल. मैं 10 मिनटों से चल रहा हूँ, यानी कि आप देखिए पीछे रहा हूँ आ रहा है, कॉन्टिन्यूस हो गया, इससे पता चला. लेकिन 10 मिनटों से दिया है, टाइम इज गिवन, सो इससे पता चल रहा है कि दिस सेंटेंस इज इन परफेक्ट फॉर्म. व्हेनेवर द टाइम इज गिवन, कि टाइम कि काम कब से हो रहा है, देन क्लियर हो जाती है ये बात, ये जो सेंटेंस है वो परफेक्ट टेंस है. ठीक है, और रहा हूं से पता चल रहा है ये कॉन्टिन्यूस है, तो दोनों को मिला दो, ये बन जाएगा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस. गॉट इट? आई थिंक इट इज क्लियर. अब हमें इसका रूल याद रखना है. व्हाट इज द रूल बाय व्हिच वी कैन मेक द सेंटेंसेस इन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटेंस में सब्जेक्ट आएगा. You know very well that. And जिसको नहीं पता सब्जेक्ट क्या होता है, मैं अगेन ये आपको बता देती हूँ. कर्ता को हम सब्जेक्ट बोलते हैं. कर्ता मीन्स डूअर. कर्ता मीन्स डूअर. द पर्सन हु डज वर्क, वो पर्सन जो काम को करता है, दैट इज सब्जेक्ट. ओके, नाउ इसके बाद हमारे पास रूल में जो है हैज है, हम इसके साथ बीन का यूज करते हैं. ठीक है, हैज है, बीन. देखिए जो बीन है, ये बी वॉज, बीन, ये बी की जो है 3 फॉर्म्स होती हैं, तो ये जो है ये इसकी 3rd फॉर्म है, बीन. ओके, हैजर के साथ हमेशा 3rd फॉर्म आती है, इसीलिए हम बी की 3rd फॉर्म यहाँ पे लगा देते हैं. सो ये हैजर के साथ 3rd फॉर्म लग गई. अब बात करते हैं कि इसमें कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन है. कॉन्टिन्यूस क्वेश्चन है तो आईएनजी लगाना पड़ेगा. सो लगा देते हैं हम V1 के साथ आईएनजी. ये बन गया सब्जेक्ट हैज हैव बीन, V1 के साथ आईएनजी. अब बात करते हैं टाइम की. टाइम भी तो गिवन है इसमें, सो उसको कैसे एडजस्ट करें. टाइम को एडजस्ट करने के लिए हम यहाँ पे सिंस फॉर का इस्तेमाल करते हैं, और जो टाइम दिया होता है वो लगा देते हैं. ओके, क्लियर. अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की. ये जो ऑब्जेक्ट है इसे हम उठा के सिंस फॉर के पहले लगा देंगे. ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने सिंस फॉर के पहले लगा देना है. मैंने पीछे लिख दिया, लेकिन ये पहले ही लगाना है. चलिए अब आगे बात करते हैं कि इस रूल को अप्लाई कैसे करना है. हमारे पास सेंटेंस है, मैं 10 मिनटों से चल रहा हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस. द सब्जेक्ट इज मैं, बिकॉज यहाँ पे चलने वाला पर्सन कौन है, काम करने वाला पर्सन, दैट इज डूअर, वो कौन है, मैं. सो यहाँ पे इसका आ जाएगा आई. पिछली वीडियो में हमने अच्छे से जाना था कि आई के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है परफेक्ट फॉर्म में, हैज या हैव. मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देती हूँ.
हैज इज यूज्ड विद सिंगुलर एंड थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स। ऐसे सब्जेक्ट्स जो सिंगुलर हो या फिर थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो हम उसके साथ हैज लगाते हैं, और हैव लगाते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। सो ये दोनों, अब यहाँ पे हमारे पास आई है, आई हमारा होता है फर्स्ट पर्सन, सो वी विल यूज हियर हैव। आई हैव, अब देखिए बीन तो लगेगा ही लगेगा, इसको हमें हर कंडीशन में लगाना ही लगाना है। आई हैव बीन, अब बात करते हैं कि V1 के साथ ing यानी कि वर्ब होती है क्रिया। क्रिया मीन्स टू से दैट द एक्शन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड, वो काम, वो कार्य जो परफॉर्म किया जा रहा है। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है? चलने का काम हो रहा है। सो दैट इज व्हाई दिस इज आवर वर्ब। चलो अब इसे शुरू करते हैं। चलने की इंग्लिश होती है वर्ब, एंड वर्ब के साथ हमें ing लगाना मस्ट है, बिकॉज रूल में ये हमारे पास सिंटेक्स दिया हुआ है, सो हमें इसे ही फॉलो करना है। आई हैव बीन वर्किंग, कब से चल रहे हैं? सिंस फॉर। अब देखिए अब हम फिर से कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पे हम सिंस लगाए या फॉर लगाए। ठीक है, तो लेट मी क्लियर दिस। सिंस फॉर का यूज कब करते हैं? सिंस एंड फॉर। सिंस का यूज तब करते हैं whenever you have given point of time। सिंस फॉर का इस्तेमाल कैसे करते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। ये हमारे पास दिया है कैलेंडर। सबको पता है कैलेंडर में क्या दिया होता है? मंथ दिया होता है, ईयर दिया होता है, डेट्स दी होती है और डे दिए होते हैं। यानी एक बात याद रखिए कि कैलेंडर में जो जो चीजें आप देख सकते हो वो सारी की सारी पॉइंट ऑफ टाइम है, जिसे हम बोलते हैं, जिसके लिए हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम कैसे होगी? देखिए कैलेंडर में मैंने बोला 1 मई, दिख गई आपको 1 मई। बोलूंगी 11 मई, दिख गई आपको। 19 मई दिख गई। मतलब इसमें आप डेट्स भी एग्जैक्ट डेट देख सकते हो एंड एग्जैक्ट डे। ये संडे है, मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। एंड ईयर कौन सा है? 2020। तो ये जो जो चीजें आपको कैलेंडर में डायरेक्टली दिखाई दे रही हैं, ये सब एग्जैक्टली टाइम गिवन होता है, ये पॉइंट ऑफ टाइम होता है। अगर आपने बोला फॉर एग्जाम्पल कि मजदूर 8 मई से चल रहे हैं, तो यहाँ पे 8 मई तारीख दी है, क्या इसमें दिखाई दे सकती है? यस, ये रही 8 मई तारीख, तो कैलेंडर में दिख गई। हमें कैलेंडर में दिख गई, इससे ही हमें पता चल गया कि हमने यहाँ पे सिंस मई लगाना है, मई के साथ सिंस लगाना है। ओके, आपको अगर उन्होंने बोला है कि ये देख लीजिए, जैसे यहाँ पे होता है मजदूर 2020 से चल रहे हैं, ठीक है, 2020 कैलेंडर में दिख जाता है, ठीक है, तो इसीलिए हम इसके साथ लगा देंगे सिंस 2020। इसी तरह से अगर यहाँ पे डेज में से कुछ दिया होता, मंडे, मजदूर सोमवार से चल रहे हैं, तो यहाँ पे आ जाता सिंस मंडे। आई थिंक ये आपको बिल्कुल आसानी से क्लियर हो गया है कि जो भी पार्ट, टाइम का जो भी पार्ट आप कैलेंडर में आसानी से मेंशन कर सकते हो, उनके साथ हम सिंस लगाते हैं। मिनट हैंड, ये मिनट हैंड है, ये आवर हैंड है। तो देखिए इसमें अभी इसको देख के आपको पता चला कि घड़ी में 3 बजे है, एग्जैक्ट आपको 3 बजे टाइम दिखाई दे रहा है, यानी कि आप टाइम जो है घड़ी में देख सकते हो, ये वाला। तो इस तरह से ऐसा टाइम जिसको आप क्लॉक में देख सकते हो, उस टाइम के साथ भी सिंस का इस्तेमाल होता है। यानी कि कैलेंडर एंड क्लॉक में जो टाइम देखा जा सकता है, उसके साथ आप सिंस का इस्तेमाल करोगे। लेकिन वो टाइम जो कैलेंडर में और
क्लॉक में नहीं देखा जा सके। जैसे मैंने बोला 2 साल, जैसे मैंने बोला 2 इयर्स। 2 इयर्स कैलेंडर में ढूंढ के बताओ कहीं आपको मिल रहे हैं? यहाँ पे डेट्स मेंशन है, डेज मेंशन है, ईयर का नाम मेंशन है, कौन सा ईयर है, मंथ मेंशन है, बट 2 साल के लिए तो हमें 2 सालों का कैलेंडर ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये 2 इयर्स हम कैलेंडर में फाइंड आउट नहीं कर सकते। दैट इज वाई दिस इज नॉट पॉइंट ऑफ टाइम, दिस इज अ पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ये 2 इयर्स का ड्यूरेशन है। 2 इयर्स का ये काल है, समय है, तो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम को हम पीरियड ऑफ टाइम बोलेंगे। इसी तरह से आप देखिए क्लॉक में, अगर मैंने बोला 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे, तो क्या घड़ी में आप 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे देख सकते हो? नहीं ना। अगर उनको हमें काउंट करना है, देन हमें देखिए 1 से लेके 5 तक पूरे आवर्स लेने पड़ेंगे। वो तो टाइम क्लॉक में मेंशन नहीं होता, तो उसको तो हम खुद ऐड करके मेंशन करते हैं, बनाते हैं। तो इस तरह से अगर यहाँ पे जैसे 5 आवर्स, 3 आवर्स, 2 आवर्स इस तरह से दिया होगा, इट मीन्स ये हमारा पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है। क्यों? क्योंकि ना ही हम इसको कैलेंडर में देख सकते हैं, ना ही हम इसको क्लॉक में देख सकते हैं। तो इससे हमें पता चल गया कि वो टाइमिंग जो कैलेंडर में एंड क्लॉक में देखी जा सके एग्जैक्टली, वो हमारी पॉइंट ऑफ टाइम होगी और उसके साथ हम सिंस लगाएंगे। और वो टाइम जो हम कैलेंडर यहाँ पे क्लॉक में नहीं देख सकते, उसके साथ हम 4 लगाएंगे, वो पीरियड ऑफ टाइम होता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। आई हैव बीन वॉकिंग। अब आपको सिंस एंड फॉर का इस्तेमाल करना आ गया है। यहाँ पे हमें उन्होंने दिया है 10 मिनटों से। 10 मिनट घड़ी में नहीं देखे जा सकते हैं, 1 से लेके 10 तक पूरे मिनट को ऐड करना पड़ेगा, फिर जाके 10 मिनट बनेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे 10 मिनट जो है हमारा ड्यूरेशन ऑफ टाइम है, दैट इज वाई हम यूज करेंगे यहाँ पे 4। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, ये हमारा हो गया सिंपल सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। इसी सेंटेंस को अगर हमें नेगेटिव में चेंज करना है तो आप क्या करोगे? सीधे हैव जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, इसके साथ आप नॉट का इस्तेमाल कर दोगे। याद रखिए कि जो इसमें परफेक्ट टेंस में हैज अ हेल्पिंग वर्ब यूज हो रही है, उसके ठीक बाद हमने नॉट का इस्तेमाल करना है। क्यों? क्योंकि हमने पिछली वीडियोस में भी ये समझा था कि whenever we want to make any sentence in negative form, then we have to use not with the helping verb। और कुछ नहीं करना, हेल्पिंग वर्ब हैव है, उसके साथ नॉट का इस्तेमाल कर दीजिए। ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। इसका मतलब है कि मैं 10 मिनट से चल नहीं रहा हूं। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को अगर हमने करना हो इंट्रोगेटिव फॉर्म में, इंट्रोगेटिव यानी कि क्वेश्चन बनाना है इस सेंटेंस का कि क्या मैं 10 मिनट से चल रहा हूं, देन आपको क्या करना है? इस हैव को उठा के सब्जेक्ट से पहले ले आना है, बाकी सेम टू सेम वैसे हो जाएगा। ये हो जाएगा हैव आई बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। सिंपल, सिर्फ हमने हेल्पिंग वर्ब, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है, उसको उठा के सब्जेक्ट से पहले लगा देना है, हमारा वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। इसी तरह से अगर आगे हम बात करते हैं नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी कि उसमें नेगेटिव भी आ रहा है, इंट्रोगेटिव भी आ रहा है, हमें हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले भी लगाना है और बीच में नोट का इस्तेमाल भी करना है। तो ये जो हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, आप सीधे इसमें से हेल्पिंग वर्ब को उठा के आगे ले आइए, आपका काम हो जाएगा। ये ऐसे हो जाएगा हैव आई नॉट बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एक बार फिर से इसकी रिवीजन कर लेते हैं। इसकी पहचान होती है रहा है, रहे हैं, रही है, और इसमें एक कंडीशन है कि टाइम गिवन होता है। इसी की वजह से ये सेंटेंस जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस है वो परफेक्ट बनता है जब उसमें टाइम गिवन होता है। और
परफेक्ट टाइम गिवन होता है। देखिए इसकी एग्जांपल है, मैं 10 मिनटों से चल रहा हूँ, पीछे रहा हूँ आया है और साथ में 10 मिनट टाइम दिया है। इससे पता चल रहा है ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। हम इसमें इस रूल का इस्तेमाल करते हैं। इस रूल में क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट, ये हर रूल में ऐसे ही होता है, सब्जेक्ट सेंटेंस को बनाने के लिए, सेंटेंस की फॉर्मेशन के लिए मस्ट है, इसके बिना सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता। तो सब्जेक्ट देन हैव प्लस बीन के साथ आईएनजी, सिंस फॉर, टाइम एंड ऑब्जेक्ट। सिंस फॉर का इस्तेमाल मैंने आपको करना बता दिया। अगेन वो टाइम जो कैलेंडर में और क्लॉक में देखा जा सके हम उस टाइम के साथ सिंस लगाते हैं, और जो नहीं देखा जा सके उसके साथ हम फॉर लगा देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में देखिए सीधे इस रूल के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट, उसके बाद हैज में से है, फर्स्ट पर्सन एंड प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव आता है, वो लगा दिया बीन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स। अकॉर्डिंग टू रूल वी हैव इम्प्लाइड दिस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंसेस, अगर हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है, वी हैव टू पुट ऑन नॉट जस्ट आफ्टर हैव, उसके बाद हमें वैसे का वैसे बाकी सेंटेंस कर देना है। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें क्या करना होता है, जस्ट पिक दिस हेल्पिंग वर्ब एंड इम्प्लाइड दिस बिफोर द सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब को उठाइए और सब्जेक्ट के ठीक पहले लगा दीजिए। एंड लास्ट में क्वेश्चन मार्क इज मस्ट, मैं भूल गई थी, आप जरूर लगाना, क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देन नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना है, हैव आई नॉट बीन, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले, देन उसके बाद ठीक बाद सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाना होता है, एंड लास्ट में अगेन क्वेश्चन मार्क। सो ये था हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आई होप आपको समझ आ गई होगी। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू। अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले टेंस के साथ पास्ट की शुरुआत करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।